college town of Ann Arbor, Michigan. अभी बस में चढ़ गया ट्रेसी और हम निकल पड़े अगले कॉलेज टाउन, जहाँ पे बड़े महाविद्यालय थे। ऐसे शहर, क्या है उसका नाम? मिशिगन। एन आर्बर, मिशिगन। मिशिगन के स्टेट का नाम है, एन आर्बर सिटी का नाम है। एन आर्बर, like its counterparts elsewhere in the world, is a town whose development has centered around the growing needs of a university population. तो ऐसे कुछ पूरे जगत में शहर बसे हुए हैं जिनका बसना वो एक यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन, यानी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लोग आते हैं, तो वो बच्चों के हिसाब से वहां के सिस्टम्स बने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में युवक युवतियां वहां रहने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। The small shops and the 1 or 2 story residences are occupied primarily by students and professors. वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग। उसमें ज्यादातर कौन रह रहे हैं? विद्यार्थी रह रहे हैं या प्रोफेसर्स रह रहे हैं यूनिवर्सिटी के। Unlike our Chicago temple, which had taken over an institutional style YMCA building, our center in Ann Arbor was located in a typical student residence, conveniently near the campus. हमारा जो शिकागो स्टाइल का जो इंस्टीट्यूशन जैसा सेटअप था, जो संस्थागत सुविधा जैसे रहती है, YMCA क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन करके अमेरिका में ऐसे YWCA भी है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो वो लोगों के ऐसे क्लब जैसा है, पूरा सेट सिस्टम रहता है। उसमें आपको कुकिंग के लिए जगह होती है, तैरने के लिए स्विमिंग के तालाब भी होते हैं, स्विमिंग टैंक्स। उसमें आपको क्लासेस लेने के लिए जगह होती है, खेल कूद के लिए फैसिलिटी होता है, थोड़ा बैडमिंटन या ऐसे अलग अलग युवकों को आकर्षित करने के लिए और टिकाए रखने के लिए जो जो जरूरी है, वो ऐसे क्लब्स रहते हैं। तो वैसा क्लब इसको ने खरीद लिया YMCA, और उसमें अपना शिकागो मंदिर चला रहे थे। लेकिन एन आर्बर की जो जगह थी वो वैसी नहीं थी, इंस्टीट्यूशनल जैसी नहीं थी। वो जहां बच्चों के रहने के रेसिडेंसेस हैं, बहुत ही यूनिवर्सिटी के निकट, ऐसा एक सिंपल रेसिडेंस लेके इन्होंने अपना सेंटर वहां चालू कर दिया था। Devotees from Detroit had decided it was more convenient and effective to have a permanent preaching center there than to make a frequent journey of 30 miles to Ann Arbor. तो डेट्रॉइट नाम का शहर है, वहां से 30 मील की दूरी पर ये एन आर्बर था, और भक्तों ने सोचा कि क्या बार बार 30 मील आना जाना यहाँ प्रचार करने के लिए, यहीं पे एक परमानेंट रेसिडेंस सुविधा बना देते हैं रहने की। And they had sent young, enthusiastic Badri Narayana to be the president. और एन आर्बर के प्रेसिडेंट कौन थे? बद्री नारायण। अभी वो सन्यासी बद्री नारायण। Having had little association other than that of his wife and 2 brahmacharis, Badri Narayan extended a warm welcome to our party. तो एन आर्बर का केंद्र में ये बद्री नारायण जी, उनकी पत्नी और 2 और ब्रह्मचारी थे। इनको छोड़ के और उनको कोई संग ही नहीं था। अभी अचानक एक ग्रेहाउंड बस आती है जिसमें 20, 22, 23 नए ब्रह्मचारी विद 2 सन्यासी आ जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा वेलकम दिया इनको, क्या हो गया, हमारा भाग्य खुल गया। Although almost the entire student population was on vacation, we remained true to our vow to Radha Damodar by taking them daily to the sprawling quadrangular lawn which separated the university from the town's commercial district. तो हालांकि छुट्टी का समय चल रहा था, ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं थे, फिर भी हमने अपने व्रत को ना तोड़ते हुए राधा दामोदर जी को हर दिन उस लॉन पर लेकर गए, जो यूनिवर्सिटी कैंपस और शहर का जो भाग था उसको विभाजित करते। उस लॉन पे जाके हम बैठ के अपना कीर्तन वगैरह करते। The early August heat lulled the atmosphere,
अगस्त में शुरुआत में आने वाली जो गर्मी होती है उसके कारण वातावरण बड़ा तंग था। ब्रोकन ओनली ऑकेजनली बाय ब्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर से कभी हवा बहती तो ही थोड़ा अच्छा सुकून मिलता, वरना गर्मी बहुत थी। With but a few curious townspeople and summer students to entertain, we absorbed ourselves in the ecstasy of Kirtan, thanking Radha Damodar for allowing us to serve them. तो ज्यादा तो कोई था नहीं कैंपस पे, लेकिन कुछ शहर के लोग आते जाते या कभी समर स्टूडेंट्स, यानी छुट्टियों में भी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए पीछे बचे हुए लोग होते हैं, उनको ही मनोरंजन देते हुए हम लोग अपना राधा दामोदर जी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कीर्तन का सेवा जारी रखें। Certainly, we would have welcomed a larger audience, as we had at the state fair, but that was not within our control. Our steadiness of purpose was the test of our sincerity, for which Radha Damodar would surely reciprocate. हम चाहते हैं तो कहीं बड़ा ऑडियंस मिल जाए उसकी तलाश में अलग कार्यक्रम भी कर सकते थे, जैसे हमने वो स्टेट फेयर में और बहुत सारा ऑडियंस के सामने अपना प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन वो ऑडियंस के हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अभी हम एक हेतु लेकर आए थे प्रचार करने का, भक्त बनाने का। उसके लिए हमारी प्रामाणिकता कितनी गंभीर है वो कृष्ण देखने वाले थे, राधा दामोदर जी। अगर वो देखते हैं कि ये लोग बहुत ही प्रामाणिक हैं तो वो जरूर हमें कुछ ना कुछ प्रेम का आदान प्रदान देंगे उनकी ओर से, इसका हमें विश्वास था। Our faith was not disappointed. हमारी श्रद्धा को भगवान ने हताश नहीं किया। Richard, a good-natured follower of Jesus, was attracted by our outdoor festival, while Tom underwent a renaissance of spiritual awakening, finding Krishna philosophy, music and companionship far more enlivening than the loneliness of a drug experiment. दो लोग आ गए, एक का नाम था रिचर्ड, ये जीसस का अच्छा फॉलोअर था, उसको हमारे आउटडोर फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगे, बहुत सारा। और दूसरा लड़का है, उसका नाम था टॉम। ये पहले अकेला रह के ड्रग में एक्सपेरिमेंट पा रहा था, गंदे नशीले चीजें लेकर अपना जीवन बर्बाद करता था और बाकी बहुत अकेलापन महसूस करता था। लेकिन उसने जब हमारे फिलॉसफी को देखा, हमारे म्यूजिक को देखा, हमारे कंपेनियनशिप, भक्तों के संग को देखा, वो बड़ा प्रभावित हो गया। अच्छा, मैं मूर्ख जैसा अपना समय बर्बाद कर। Richard recognized that our renounced and devotional lifestyle closely paralleled the spirit of Christ, which he had thus far only read about in the Bible. अभी तक वो सिर्फ पढ़ता ही आया था कि बाइबल में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट का डिवोशनल लाइफस्टाइल कैसा था। वो अभी देख पा रहा था कि वो लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे, हरे कृष्णा वाले। But to join our traveling party would mean to abandon an apartment full of possessions. अगर हमारी पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहता है तो उसका मतलब क्या होगा? उसके रूम में भरा हुआ सारा सामान को उसको त्यागना पड़ेगा। Reading the Bible had been easy, but now he would have to act on his convictions by relinquishing his many attachments. उधर बैठ के बाइबल पढ़ना बहुत आसान काम है रूम में, लेकिन अभी अगर उसको सही में दृढ़ विश्वास है कि हमारी प्रक्रिया पर, तो बहुत सारी आसक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। जैसे आप लोग गुरुकुल में आके रह रहे हो, आसान काम नहीं है। बहुत सारी आसक्तियां छोड़ने के बाद इधर आए हो। सबसे बड़ी आसक्ति है माता पिता को छोड़ना। वही उधर ही लोग रोते हैं, सुसु पॉटी निकल जाता है। वही एक आसक्ति छोड़ने का। और फिर उसके बाद घर का कंफर्ट। अभी आप घर में रहते हैं, आज के दिन सैटरडे संडे तो 8 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये सब छोड़ के आए, तभी भगवान कुछ अच्छा और हायर दे रहे, तो उसको भी ऐसा छोड़ना था। अभी उसका taking to brahmacharis to boost his easily flagging morale, Richard picked through the maze of his material belongings,
much as a street urchin picks through a garbage looking for something of value. जैसे रास्ते पे कचरा जमा करने वाला लड़का बहुत सारे कूड़ेदान में से कोई थोड़ा मूल्यवान चीज मिल जाए ऐसे ढूंढ कर निकालता है, वैसे रिचर्ड ने 2 ब्रह्मचारियों को साथ में लिया, अपने रूम पर ले जाकर उसके कूड़ेदान में से, मतलब उसके पोजेशंस में से जो जो बहुत मूल्यवान था, जो काम आ सकता था आगे, वो उठाया सामान। क्योंकि उसको लग रहा था कि ये लोग अगर चले गए यहाँ से तो मेरा तो जो अभी वैराग्य प्राप्त हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, वापस में भौतिक जीवन में चला जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अभी मैंने निर्णय ले लूं। At last he settled on a few sets of clothing. पहले उसने कुछ कपड़े चुन लिए। There was one item, however, which he found impossible to forsake: a Brazilian butterfly collection, which had been a family heirloom for 2 generations. उसके पास ब्राजील में इकट्ठा किए हुए तितलियों का संग्रह था, मतलब मरी हुई तितलियां, लेकिन उसको वो बराबर से ऐसे केसिंग में डाल के बंद करके रखते हैं। You can see their colors and 2 जनरेशन से उसके पुरखों से आया हुआ था कलेक्शन, वो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल जा रहा था उसको। If we wanted him to come, we have to take the butterflies as well. अगर उसको लेना है पार्टी में तो उसके तितलियों को भी लेना पड़ेगा। Never mind, I said. Radha Damodar accepts everyone. मैंने कहा कोई बात नहीं, राधा दामोदर जी सबको स्वीकार करते हैं, तितलियों को भी हम स्वीकार कर लेंगे। And I carefully put the glass encased collection of exotic South American insects into the farthest recesses of the bus bays. तो जो बस के अंदर एक कोना था अंत में कहीं, वहां उसके ग्लास में रखे हुए वो अमेरिकन इंसेक्ट्स जो उसने जमा किए थे, आई थिंक दे वर लाइव, दे वर नॉट डेड, जीवित थे वो सारे, तो उसने उन्होंने एक जगह दे दी बस के अंदर। टॉम फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ फर्म डिसीजन। टॉम को तो बड़ा मुश्किल जा रहा था ये निर्णय लेना कि हमारे साथ आना है कि नहीं, ऑन वेदर और नॉट टू जॉइन अस। He had nice intelligence and fine sentiments. वो बड़ा बुद्धिमान था और भावना प्रधान व्यक्ति था, भावनाक्षम था। But the after effects of intoxication had left him in a high-strung emotional state. इतना ज़्यादा ड्रग ले लिया था कि उसके ड्रग के नशा उतरने के समय जो बहुत ही भावुक हो जाता है व्यक्ति, उस तरीके का उसका स्वभाव हो गया था। Finally, on the day before our departure, I put my foot down and handed him an ultimatum. हमारा जब निकलने का दिन आया एन हार्बर से, तो मैंने अपना पैर जमीन में गाड़ दिया, बोला कि अल्टीमेटम देना मतलब क्या है, या तो ये करो या तो वो करो, जैसे तानाजी मंसूर ने बोला, लढून मर नाहीतर उडी टाकून मर, मरायचं तो दोन्हीकडनं आहे, वैसा इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। क्या? Stay in Ann Arbor and waste your life, or take to Krishna consciousness and return back to Godhead. 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, एन हार्बर में रहो और अपना जीवन बर्बाद करो, या फिर कृष्ण भावना को ज्वाइन करो, वहां भगवत धाम चले जाओ। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग विष्णुजन्स सॉफ्ट charismatic approach had attracted his heart, but my strong uncompromising words were necessary to push him to the final point of surrender. विष्णुजन के बड़े मधुर और charismatic, मतलब लोगों के साथ अपना प्रभाव डालने वाले, ऐसा जो उनका अप्रोच था, उसके कारण उसका हृदय आकर्षित तो हुआ था हमारे बस पार्टी की तरफ, लेकिन मेरे कड़क और अनकॉम्प्रोमाइजिंग कोई भी कमती न होने देने वाले अपनी बात सामने रखते समय ऐसे शब्दों के द्वारा उसने शरणागति की ओर अपना पहला कदम उठा ही लिया। Thus, 2 more souls were added to the ever-increasing garland of jivas. हरि बोल। हरि बोल। Offered at the lotus feet of Shri Shri Radha.
अभी दो और जीव उस हार में जो हम गूंथ रहे थे राधा दामोदर के चरणों में अर्पण करने के लिए, उसमें और जुड़ गए। रिचर्ड की जाए, टॉम की जाए। एनी रिफ्लेक्शंस? जब हम प्रचार को जा रहे हैं, हमारा गोल क्लैरिटी होना चाहिए और भगवान का प्रार्थना बहुत जरूरी है। इनका गोल क्लैरिटी खतरनाक था। वन टाइम प्रोग्राम एंड फुल शेवर हेड सरेंडर। इतना खतरनाक गोल कोई रख सकता है क्या? ऐसा नहीं कि वो बोल दे तुम 1 साल ले लो, 5 साल ले लो, पंचवार्षिक योजना में धीरे धीरे करके तुम कृष्ण को शरणागत होने का प्लान बना लो अपना। 1 राउंड 2 राउंड ऐसा कुछ नहीं है इनका फॉर्मूला। कन्विक्शन हुआ ना तुमको जो बोला उसके बारे में, प्रसाद अच्छा लगा ना, म्यूजिक अच्छा लगा ना, फेस्टिवल ठीक लगा ना, हम लोग अच्छे हैं ना, चल निकल बाहर मेडिकल लाइफ से। बहुत हो गया नाटक, ज्यादा सोचने के लिए समय देगा तो व्यक्ति साइको बन जाता है। और ऐसे लोग मैंने देखे, those who take too much time to think whether to surrender or not, they usually land up becoming chaotic in their own thinking process, क्योंकि उनको माया आकर्षित कर रही है, कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं, माया कर रही है, पागल है लोग। And then they become problematic for themselves. वो अपने लिए खुद ही समस्या खड़ा करते हो। या आर या पार, किसका चेला है तू? माया का चेला ना, चल तू कृष्ण का है, चला। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं प्रभु जी 50-50 करके कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इधर भी थोड़ा उधर भी थोड़ा, तो वो ऑप्शन है वर्णाश्रम। You take to वर्णाश्रम, you fulfill your desires nicely, materially, and keep connection with Krishna. Continue. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो कृष्ण भावना के सारे बेनिफिट्स तो चाहते हैं, लेकिन माया को छोड़ना नहीं चाहते। वो बड़ा डेंजरस प्रपोजल है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति को कैसे रखेंगे? तो दैट इज वेयर द सरेंडर कम्स इन पिक्चर। हमको वी हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ हमारी ओर से। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण क्यों बोल रहे मा शुचः? क्योंकि हमको हेजिटेशन है, हमको डर है, हमको हिचकिचाहट हो रही है कि करूं कि नहीं करूं, कि करूं कि नहीं करूं। कृष्ण बोलते हैं कर दे, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ओरिजिनल जस्ट डू इट वर्स है, बोल्डली बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही ये तमाम कृष्ण महाराज में ऐसे ही टाइप के थे। वो सीधा बोल देते जस्ट डू इट, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि इतने सारे लाइफ टाइम में हम लोग पोस्टपोन मारते आए हैं इसको, हाँ कि नहीं? कभी इस पे सड़ रहेगा बहुत ही जगह। तो अगर इस जन्म में नहीं तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे, फिर वापस ऐसा मौका मिलेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा जो कड़क व्यवहार होता है किसी को शरणागत कराने का, वो अच्छा होता है। हमें लोगों के इवोल्यूशन को, स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ओर से सीधा बात बोल ही देना चाहिए कि तुम्हारे लिए योग्य क्या होगा। नहीं तो we will also become guilty of having cheated them. उनके पास ऑप्शन था लेकिन हमने क्लियरली बोला नहीं, उन्हें नहीं चूज किया, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन बोला नहीं तो हमारा प्रॉब्लम। और कोई? जैसे बताए अगर वक्त आते ना तो उनका इच्छा भी वक्त आते तो उनका जैसे हाँ, कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उनके एक्सेंट्रिक बिहेवियर को स्वीकार करना होगा, जैसे रिचर्ड के बटरफ्लाइज। तो दे विल कंसीडर इट, बोला ठीक है, इतना भी कुछ, वो भी तो जीव है, भगवान की सेवा में, तो इनको भी दे दो। So we have to give some consideration. और कोई? जीसस का लाइफस्टाइल राधा दामोदर बस पार्टी के लाइफस्टाइल जैसा था। Can you believe? He used to go town to town, make devotees disciples,
take few of the dedicated people with him and walk on to the next destination, go up, reach town to town, make a few more disciples. हाँ, यही करते थे ना. Very good. Interesting. और कोई? प्रभात कृष्ण महाराज जो शिकागो में और लॉस एंजलिस में हो रहा था उसका रिपोर्ट प्रभुपाद जी को दे रहे थे, नॉट इन द मूड ऑफ क्रिटिसिज्म बट जस्ट टू एड्रेस दैट इशू. हाँ, very. So what do we learn? You should not do address it in a criticism way. To understand the actual problem, what it is. Correct. He understood the problem. वो रिपोर्ट देते समय कि भक्त लोग जब आर्थिक समस्याओं को जूझ रहे हैं तो कैसे विचित्र निर्णय लेते हैं, जिसके कारण पूरे प्रचार पे कैसा ठंडा असर बुरा होता है, तो ठंडा पड़ जाता है बच्चा. तो नॉट ओनली द प्रॉब्लम बट ऑल्सो द कॉज. तो इसलिए गुरुजी को रिपोर्टिंग करना चाहिए जो चल रहा है आजू बाजू में, नहीं तो सब लोग एकमेका सहाय्य करू अवगे धरू कुपंथ, हम लोग मिलकर खड्डे में जाएंगे, एक दूसरे को मदद कर रहे हो क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, चल खड्डे में जाते हैं. What kind of friendship? Nonsense. और कोई? What reply got from Prabhupada bro? Is there any? अभी आया नहीं, आएगा, वो लेटर आएगा आगे. मुझे भी इसका अनुभव है कि पहली बार जब मैं मंदिर में जाके रहने लगा, that time I had not become brahmachari yet, I was just a student. तो हॉस्टल के रूम में मैंने भी बहुत कुछ जमा करके रखा था अपने, mainly to deal with 3 hobbies that I had. One is cars, another is basketball, और तीसरा था book reading. I used to read like mad. बहुत बुक्स थे मेरे पास, ली आइकोका से लेके कुछ भी, गुड एंड बैड एंड कचरा एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू रीड. तो जब मंदिर में जाने की बात आई तो हम लोग प्रैक्टिकली हम पढ़ी मेंबर थे मंदिर के, उधर ही रहते थे, तो नाम के वास्ते सिर्फ कॉलेज में आते थे या जॉब के लिए जाते थे. तो मुश्किल हो गया ना आगे पीछे करना. You have to live off a bag basically. वो बैग में ही सब कुछ है, यहाँ आते तो उसमें रहना है, उधर जाते तो उसमें रहना है. एक दिन मेरे को ऐसे करते करते समझ में आया कि ये बाकी सारा इधर किस लिए जमा करके रखा है इधर, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस. तो मैंने अपने रूम के दरवाजे खोले, अनाउंसमेंट किया हॉस्टल में, जिसको जो चाहिए लेके जाओ. एक 7-8-12 लोगों का भीड़ आया अंदर. तो किसको नॉवेल्स चाहिए थे, किसी को मैगजीन्स चाहिए थे मेरे कार के, किसी को कुछ बास्केटबॉल खाने, ये वो अजीब तरीके की चीजें. और एक दिन में सब खाली हो गया. उसमें मुझे ऐसा लगता था कि आई बिकम लिबरेटेड सोल, क्योंकि इतना वेट कैरी कर रहा था मैं उसका, अननेसेसरी मेंटल वेट. हरी हो. देन आई स्टार्टेड लिविंग ऑफ वन बैग. पूरा इंजीनियरिंग के लास्ट 2 years आई हैड वेरी मिनिमल पोजेशंस. The only 2 best possessions I had was one 3x2 altar, 3 feet by 2 feet, where everyone is there, all parampara, deities, Narasimha, Pancharup. That was one, and second is a mridanga. Those 2 were my best possessions in hostel life. So they saved me actually from all the nonsense going on around. Because I was trying to shift, मैं बाहर निकलना चाहता था हॉस्टल से, लेकिन नियम थोड़े कड़क थे, तो 3 साल तक अंदर ही रहना पड़ा. 4थे साल में मैंने अपना खुद का फ्लैट ले लिया रहने के लिए. एंड दैट टाइम वी हैड नॉट मेनी बेसेस. वो सिर्फ एक ही बेस था, भारतीय विद्यालय, दूसरा मेरा ही कॉलेज. अभी तो बहुत ऑपुलेंस हो गए, जहाँ जाके रहना रह सकते बाद में. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उसको कितना तकलीफ हुआ रहेगा उसको छोड़ने में, वो सारा चीज. इट्स अ ह्यूज थिंग टू गिव अप. पूरा रूम भरा हुआ है हमारा. तो ये जब मैंने सारा छोड़ दिया तो वो 2 चीज आ गया मुझे.
Full altar मृदंग and मृदंग. So, मंदिर में दे दिया. At some time or other in our life, we feel little weak-handed. किस-किस को अनुभव है हृदय दौर्बल्य का? फीलिंग weak-handed. हमको मालूम है कि सही क्या है, क्या करना है, लेकिन वो निर्णय लेने के लिए हम मन राजी नहीं होता. That is the time you need one Tamal Krishna in your life. वो आते हैं, वो जो सही है वो करवा के ही छोड़ते हैं तुम्हारे लाइफ में. और भी it was Mukund Anand. He used to help me a lot, you know. और Radhesham sometimes. Some occasions. ये भक्ति संगत मान that time. स्ट्रॉन्ग लोग हैं हम. आने का अपना अपना पर्सनैलिटी था, बात सामने रखने का, लेकिन स्ट्रॉन्ग बात सामने रख ही देते थे. It was so nice. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.